नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे 90तमः सर्गः। भरद्वाजाश्रमं गत्वा क्रोशादेव नरर्षभः जनं सर्वं वस्थाप्य जगाम सह मन्त्रिभिः। पदभ्यामेव तु धर्मज्ञो न्यस्तशस्त्रपरिच्छदः वसानो वाससी क्षौमे पुरोधाय पुरोहितम। धर्म की ज्ञाता नरश्रेष्ठ भरत ने भरद्वाज आश्रम के पास पहुंचकर अपने साथ के सब लोगों को आश्रम से एक कोस इधर ही ठहरा दिया था और अपने भी अस्त्र शस्त्र तथा रजोचित वस्त्र उतार कर वहीं रख दिए थे। केवल 2 रेशमी वस्त्र धारण करके पुरोहित को आगे किए वे मंत्रियों के साथ पैदल ही वहां गए। ततः संदर्शने तस्य भरद्वाजस्य राघवः मंत्रिणस्तान् वस्थाप्य जगामानुपुरोहितम्। आश्रम में प्रवेश करके जहां दूर से ही मुनिवर भरद्वाज का दर्शन होने लगा, वहीं उन्होंने उन मंत्रियों को खड़ा कर दिया और पुरोहित वशिष्ठ जी को आगे करके वे पीछे पीछे ऋषि के पास गए। वसिष्ठमथ दृद्वैष दृष्ट्वैव भरद्वाजो महातपः संचचालासनात्तूर्णं शिष्यानर्ध्यम् इति ब्रुवन्। महर्षि वशिष्ठ को देखते ही महातपस्वी भरद्वाज आसन से उठ खड़े हुए और शिष्यों से शीघ्रतापूर्वक अर्घ्य ले आने को कहा। समागम्य वसिष्ठेन भरतेनाभिवादितः अबोध्यत महातेजा सुतं दशरथस्य तम्। फिर वे वशिष्ठ से मिले। तत्पश्चात भरत ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महातेजस्वी भरद्वाज समझ गए कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। ताभ्यार्मध्य च पाद्यं च दत्वा पश्चात् फलानि च आनुपूर्व्याच्च धर्मज्ञः पप्रच्छ कुशलं कुले। धर्मज्ञ ऋषि ने क्रमशः वशिष्ठ और भरत को अर्घ्य पाद्य तथा फल आदि निवेदन करके उन दोनों के कुल का कुशल समाचार पूछा। अयोध्यायां बले कोशे मित्रेष्वपि च मंत्रिषु जानन् दशरथं वृत्तं न राजानम् उदाहरत। इसके बाद अयोध्या, सेना, खजाना, मित्रवर्ग तथा मंत्रिमंडल का हाल पूछा। राजा दशरथ की मृत्यु का वृत्तांत वे जानते थे, इसलिए उनके विषय में उन्होंने कुछ नहीं पूछा। वसिष्ठो भरतश्चैनं पप्रच्छत् उर्नामयं शरीरे अग्निषु शिष्येषु वृक्षेषु मृगपक्षिषु। वशिष्ठ और भरत ने भी महर्षि के शरीर, अग्निहोत्र, शिष्य वर्ग, पेड़ पत्ते तथा मृग पक्षी आदि का कुशल समाचार पूछा। तथेति तु प्रतिज्ञाय भरद्वाजो महायशः भरतं प्रत्युवाचेदं राघवस्नेह बंधनात्। महायशस्वी भरद्वाज सब ठीक है ऐसा कहकर श्री राम के प्रति स्नेह होने के कारण भरत से इस प्रकार बोले। किमिहागमने कार्यं तव राज्यं प्रशासतः एतदाचक्ष्व सर्वं मे न हि मे शुध्यते मनः। तुम तो राज्य कर रहे हो ना, तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? यह सब मुझे बताओ, क्योंकि मेरा मन तुम्हारी ओर से शुद्ध नहीं हो रहा है। मेरा विश्वास तुम पर नहीं जमता है। सुषुवे यममित्रघ्नं कौशल्यानन्दवर्धनं भ्रात्रा सह सभार्यो यश्चिरं प्रव्राजितो वनं नियुक्तः स्त्रीनिमित्तेन पित्रायो असो महायशः वनवासी भवेतिह समः किल चतुर्दश कच्चिन्न तस्या पापस्य पापं कर्तुम् इहेच्छसि अकण्टकं भोक्तुमनाराज्यं
तस्यानुजस्य च। जो शत्रुओं का नाश करने वाला है, जिस आनंदवर्धक पुत्र को कौशल्या ने जन्म दिया है, तथा तुम्हारे पिता ने स्त्री के कारण जिस महायशस्वी पुत्र को 14 वर्षों तक वन में रहने की आज्ञा देकर उसे भाई और पत्नी के साथ दीर्घ काल के लिए वन में भेज दिया है, उस निरपराध श्री राम और उसके छोटे भाई लक्ष्मण का तुम अकंटक राज्य भोगने की इच्छा से कोई अनिष्ट तो नहीं करना चाहते हो। एवमुक्तो भरद्वाजं भरतः प्रत्युवाच है पर्यश्रुनयनो दुःखात् वाचा सज्जमानया। भरद्वाज जी के ऐसा कहने पर दुख के कारण भरत की आंखें डबडबा गईं। वे लड़खड़ाती हुई वाणी में उनसे इस प्रकार बोले, हतो अस्मि यदि मामेवं भगवानपि मन्यते मत्तो न दोष माशंके मैवं मामनुषादिः। भगवान, यदि आप पूज्यपाद महर्षि भी मुझे ऐसा समझते हैं, तब तो मैं हर तरह से मारा गया। यह मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि श्री राम के वनवास में मेरी ओर से कोई अपराध नहीं हुआ है, अतः आप मुझसे ऐसी कठोर बातें ना कहें। न चैतदिष्टं माता मे यद वोचन्म अंतरे नाहमेतेन तुष्टश्च न तद्वचनम आददे। मेरी आड़ लेकर मेरी माता ने जो कुछ कहा या किया है, यह मुझे अभीष्ट नहीं है। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ और न माता की उस बात को स्वीकार ही करता हूँ। अहम तो तम नरव्याघ्रम उपयातः प्रसादकः प्रतिनेतुम अयोध्यायां पादौ चास्याभ्यो वंदितुम। मैं तो उन पुरुष सिंह श्री राम को प्रसन्न करके अयोध्या में लौटा लाने और उनके चरणों की वंदना करने के लिए जा रहा हूँ। तम मावे वंगतम मत्वा प्रसादम कर्तुम अर्हसि शंस में भगवन् रामः क्व संप्रति महीपति। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ। ऐसा समझकर आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। भगवान, आप मुझे बताइए कि इस समय महाराज श्री राम कहाँ हैं। वसिष्ठादि भी ऋत्वे भी याचितो भगवांस्ततः उवाच तं भरद्वाजः प्रसादात् भरतं वचः। इसके बाद वशिष्ठ आदि ऋत्विजों ने भी यह प्रार्थना की कि भरत का कोई अपराध नहीं है, आप इन पर प्रसन्न हो। तब महर्षि भरद्वाज ने प्रसन्न होकर भरत से कहा, त्वय्येतत् पुरुषव्याघ्र युक्तं राघव वंशजे गुरुवृत्तिर्दमश्चैव साधूनां चानुयायिता। पुरुष सिंह, तुम रघुकुल में उत्पन्न हुए हो। तुम में गुरुजनों की सेवा, इंद्रिय संयम तथा श्रेष्ठ पुरुषों के अनुसरण भाव होना उचित ही है। जाने चैतन्मनः स्थं ते दृढीकरणम् अस्त्वति अप्रच्छं त्वां तवात्यर्थं कीर्तिं समभिवर्धयन्। तुम्हारे मन में जो बात है उसे मैं जानता हूँ, तथापि मैंने इसलिए पूछा है कि तुम्हारा यह भाव और भी दृढ़ हो जाए तथा तुम्हारी कीर्ति का अधिकाधिक विस्तार हो। जाने च रामं धर्मज्ञं ससीतं सह लक्ष्मणं अयं वसति ते भ्राता चित्रकूटे महागिरो। मैं सीता और लक्ष्मण सहित धर्मज्ञ श्री राम का पता जानता हूँ। ये तुम्हारे भ्राता श्री रामचंद्र महापर्वत चित्रकूट पर निवास करते हैं। स्वस्तु गन्तासितं देशं वसाध्य सह मंत्रिभिः एतं मे कुरु सुप्राज्ञ कामं कामार्थ कोविद। अब कल तुम उस स्थान की यात्रा करना। आज अपने मंत्रियों के साथ इस आश्रम में ही रहो। महाबुद्धिमान भरत, तुम मेरी इस अभीष्ट वस्तु को देने में समर्थ हो, अतः मेरी यह अभिलाषा पूर्ण करो। ततस्तथेत्येव
उदारदर्शनः प्रतीतरूपो भरतोऽब्रवीत् वचः चकार बुद्धिं च तदाश्रमे तदा निशानिवासाय नराधिपात्मजः। तब जिनके स्वरूप एवं स्वभाव का परिचय मिल गया था, उन उदार दृष्टि वाले भरत ने तथास्तु कहकर मुनि की आज्ञा शिरोधार्य की तथा उन राजकुमार ने उस समय रात को उस आश्रम में ही निवास करने का विचार किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 90तमे सर्गे।